गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है यहाँ पे एलिजाबेथन एज और एलिजाबेथन एज से रिलेटेड एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण हम कल वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाए, जैसा कि हमने वादा किया था पर डे यहाँ पे एक वीडियो अपलोड करने का। तो आज हम जो है एलिजाबेथन एज से रिलेटेड यहाँ पे 15 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उनसे रिलेटेड मेन पॉइंट्स भी यहाँ पे बताते हुए चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी कल यहाँ पे हम अपलोड करेंगे जो एलिजाबेथन एज से रिलेटेड रहेगी, जिसमें हम 50+ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो है इंग्लिश लिटरेचर के हर एक टॉपिक को बारीकी से कवर करने की हमारी जो कोशिश है वो जारी है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ एलिजाबेथन एज। टाइम पीरियड यहाँ पे एलिजाबेथन एज का पूछा जा रहा है। और एलिजाबेथन एज का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, लेकिन इसमें जो करेक्ट होगा अगर इन ऑप्शंस के हिसाब से हम जाएं तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1560 टू 1600 करके। बट जो इसका करेक्ट जो टाइम पीरियड है वो आपको भी पता है 1558 से लेके 1603 तक है। 1603 तक है। 1558 में जो है क्वीन एलिजाबेथ असेंड होती है थ्रोन पे, और इसके साथ ही अगर बात करें 1603 में उनकी डेथ हो जाती है और 1603 से जैकोबियन एज स्टार्ट होती है। और यहाँ पे अगर इससे पहले एक साल पहले की बात कर लें 1557 में रिचर्ड टोटल का आपने सुना होगा टोटल्स मिसेलेनी करके। तो टोटल्स मिसेलेनी के बारे में आप जानते होंगे, जो कि एक एंथोलॉजी है टोटल्स मिसेलेनी, जो कि 1557 में आई हुई थी। अगर बात करें यहाँ पे 1558 से 1603 की, तो इस टाइम पीरियड को जो है एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट यानी कि उन्होंने यहाँ पे रेन किया हुआ था, शासन किया हुआ था। और इसी एज को शेक्सपियरन एज भी कहा जाता है। शेक्सपियर जो है इस एज के क्या थे, डोमिनेंट राइटर यानी कि प्ले राइट ड्रामेटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं हु वाज द क्वीन एट द टाइम ऑफ एलिजाबेथन पीरियड इन इंग्लैंड। तो क्वीन कौन थी एलिजाबेथन टाइम, जो एलिजाबेथन पीरियड था उस दौरान इंग्लैंड में। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, मैरी फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ थर्ड और क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Who mocked Shakespeare's works for its sex scene? तो किसने मॉक किया शेक्सपियर के वर्क्स को इसके सेक्स सीन के लिए? रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, जॉर्ज पीले, क्रिस्टोफर मॉर्लो। ये जो हैं यूनिवर्सिटी विट्स हैं, ये 4 के 4 जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। यूनिवर्सिटी विट्स की संख्या 7 थी, जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो हैं यूनिवर्सिटीज से जिन्होंने एजुकेशन ली हुई थी। तो इसमें जो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन को आप जानते हैं, इन्होंने ग्रोट्सवर्थ ऑफ विट करके उसमें शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो करके संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे हाउ मैनी प्लेज शेक्सपियर रोट। शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे? इससे पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूँगा आपसे। हमने अपनी पुरानी वीडियोज़ के माध्यम से भी बता रखा है, जो हम यूनिवर्सिटी विट्स बोल रहे थे। तो यूनिवर्सिटी विट्स जो टर्म है ये किसने कॉइन कर रखा है ये आप बताएंगे। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने थोड़ा सा एक मिस्टेक हमसे हुई थी, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। वहाँ पे जो इसाबेला करके यानी कि जो सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट से रिलेटेड हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक इसाबेला करके जो एक क्रिएशन थी जॉन कीट्स की। तो इसाबेला का जो दूसरा टाइटल है, सब टाइटल की बात करें तो वहाँ पे मैंने पोएट ऑफ बेसिल बोल रखा है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसके लिए मैं एक बार फिर से क्षमा चाहूँगा। वो पोएट ऑफ बेसिल ना होके पॉट ऑफ बेसिल है। पॉट ऑफ बेसिल यानी कि बेसिल जो है तुलसी को बोला जाता है, और पॉट का मतलब है बर्तन से। तो पॉट ऑफ बेसिल है इसाबेला का जो अदर टाइटल है, ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की
और बढ़ेंगे यहाँ पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाउ मैनी प्लेज शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे हैं। विलियम शेक्सपियर की बात चल रही है, जिनको बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। बार्ड ऑफ एवन जो है एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास हैं 4 और इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो इनके 37 प्लेज हैं। कितने प्ले लिखे हैं इन्होंने? 37 प्लेज लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हु वाज नॉट द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, तो यूनिवर्सिटी विट्स का पार्ट नहीं थे, कौन नहीं थे? ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो ये अगर बात करें, ये 3 के 3 जो हैं यूनिवर्सिटी विट्स थे। इससे पहले भी हमने बताया है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन ले रखी है, ये जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं। और यूनिवर्सिटी विट्स टर्म किसने कॉइन किया था, ये हमने पूछा था आपसे। तो इस वीडियो के अंत में ही हम उस क्वेश्चन को भी बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें ऑक्सफोर्ड और इसके अलावा कैम्ब्रिज, इन दोनों के बारे में मैंने बताया था। ऑक्सफोर्ड से आपको ऐसे याद करना है, OLLP LLP और CGNM। तो अभी ध्यान दीजिएगा, ऑक्सफोर्ड से कौन है? लिली हैं, लॉज हैं, जॉन लिली हैं और लॉज हैं। जॉन लिली यानी कि वही हैं जिन्होंने एंडीमियन नाम से, मैंने बताया था, एक प्ले यानी कि कॉमेडी लिखी थी। और एंडीमियन नाम से अगर दूसरे वर्क की बात करें, जॉन कीट्स ने लिखी है एक, जिसमें एक फेमस लाइन हमें मिलती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर करके, जो कि 1818 में जिसका पब्लिकेशन ईयर है। और दूसरा बात करें, टॉमस लॉज हैं और इसके अलावा पीले हैं, पीले यानी कि जॉर्ज पीले की बात चल रही है। और कैम्ब्रिज से जिन्होंने पढ़ा है उनमें ग्रीन हैं, नेस हैं और इसके अलावा क्रिस्टोफर मॉलो हैं। ये तो 6 हैं। और इनके अतिरिक्त एक और हैं, टॉमस किड, जो कि जिन्होंने दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन नहीं ली होती है, इसके बावजूद उनको यूनिवर्सिटी विट्स की जो संख्या है 7 उसमें शामिल किया जाता है, यानी कि यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में उनको भी माना जाता है। और टॉमस किड किसके लिए जाने जाते हैं आप बताएंगे? मैं इसके लिए हिंट दे रहा हूँ, ट्रेजेडी, एक हिंट आपके लिए है, एक ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं। तो कौन सी ट्रेजेडी है वो आप बताएंगे। हु वॉज द क्वीन एलिजाबेथ्स फादर, हु वॉज द क्वीन एलिजाबेथ्स फादर, एलिजाबेथ के फादर कौन थे? क्वीन एलिजाबेथ के फादर। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। करेक्ट आंसर की ओर हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हेनरी एट्थ, हेनरी एट्थ को बोला जाता है डिफेंडर ऑफ फेथ, डिफेंडर ऑफ फेथ के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, अगर ये जो एलिजाबेथन पीरियड है इस दौरान, तो यहाँ पे गैमर गर्टन्स नीडल करके आपने सुना होगा, गैमर गर्टन्स नीडल। और इसके अलावा गॉर्बोडक, गॉर्बोडक क्या है? और एक और रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, फर्स्ट कॉमेडी जो है वो कौन सी है? रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, निकोलस उडाल की। और गॉर्बोडक जो है फर्स्ट ट्रेजेडी है। और इसके अलावा बात करें तो जेम्स बर्वेज के यहाँ पे थिएटर की अगर हम बात कर लें, जेम्स बर्वेज ने एक थिएटर यहाँ पे बिल्ड किया था जिसका नाम क्या था? द थिएटर करके, द थिएटर करके जेम्स बर्वेज ने एक थिएटर यहाँ पे बिल्ड किया था इसी एज में, ये टाइम पीरियड के दौरान। 1576 में जेम्स बर्वेज का एक थिएटर था जो बिल्ड हुआ था, द थिएटर करके। और इससे 100 साल पहले अगर हम चले जाएं, 1476 में प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस का आपको पता होगा। तो कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस कब आई हुई थी? 1476। और 1576 में जो द थिएटर करके जेम्स बर्वेज का ये बिल्ड हुआ था। और 1576 के बाद अगर एक साल आगे चले जाएं हम, तो होलिंसेट्स क्रॉनिकल जो कि आपको पता है 1577। और इसके अलावा 1579 की अगर बात करें तो यहाँ पे सिडनी का आर्केडिया एंड डिफेंस ऑफ पोएजी
जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, डिफेंस ऑफ पोएजी, डिफेंस ऑफ पोइट्री। डिफेंस ऑफ पोइट्री किसका है? पीबी शैले का। डिफेंस ऑफ पोएजी किसका है? या एन एपोलॉजी ऑफ पोएजी या पोइट्री बोलें तो सिडनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे हेनरी एट्थ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो कौन सा जो है शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये हमें बताना है। तो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज के बारे में आपको पता होगा, HOKM करके ये शॉर्ट ट्रिक आपको पता होगी। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज अगर बात करें विलियम शेक्सपियर की, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। और तो मैकबेथ, किंग लियर और हैमलेट जो हैं विलियम शेक्सपियर की हैं, और डॉक्टर फॉस्टस जो है इससे रिलेटेड हमने MCQs भी बनाए हुए हैं, ये क्रिस्टोफर मार्लो की है। क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, आपको पता है डॉक्टर फॉस्टस के बारे में, तो इससे रिलेटेड जितने भी मेन MCQs हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की है तो आप वॉच कर सकते हैं। हु रोट फेरी क्वीन, तो फेरी क्वीन किसने लिखी ये हमें बताना है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अगर बात करें क्रिस्टोफर मार्लो का हमने बताया, टेम्बल इन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टस, और इसके अलावा बात करें एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन। ये जो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं। और इसके अलावा बात करें इनको बार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है शेक्सपियर को। शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 1564 में, और डेथ कब हुई थी? 1616 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट ऑप्शन जो है बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन यानी कि आपको पता है अनऑफिशियल पोएट लॉरेट रहे हैं बेन जॉनसन, फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरेट। फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट की बात करें तो ड्राइडन है, अनऑफिशियल की बात करेंगे तो बेन जॉनसन। बेन जॉनसन यानी कि आपको पता होगा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। और जो कैबिलियर पोएट्स थे उनको सन ऑफ बेन कहा जाता है। कैबिलियर पोएट्स को सन ऑफ बेन कहा जाता है, और मेटाफिजिकल पोएट्स को सन ऑफ डन कहा जाता है। ये हमने बताया हुआ है जब हमने जैकोबियन एज से रिलेटेड वहाँ पे MCQs डिस्कस किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द हाफ सिस्टर ऑफ मैरी फर्स्ट। हाफ सिस्टर ऑफ मैरी फर्स्ट के नाम से किसको जाना जाता है या कौन है? तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ की बात चल रही है यहाँ पे। विच एलिजाबेथन प्लेराइट पब्लिश्ड, विच एलिजाबेथन प्लेराइट पब्लिश्ड अ वर्क रिगार्डिंग मेफिस्टोफेलेस एंड डॉक्टर फॉस्टस। तो कौन से प्लेराइट ने पब्लिश किया वर्क जो रिगार्डिंग मेफिस्टोफेलेस और डॉक्टर फॉस्टस से रिलेटेड? तो ये हमारे पास हैं ऑप्शन, जो इतने 4 ऑप्शन हमें दिए हैं यहाँ, और इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका वो हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि अपने ब्लैंक वर्स माइटी लाइन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेमस सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन एज वॉज। तो फेमस सोनेटियर कौन थे एलिजाबेथन एज के? तो ये थे शेक्सपियर, 154 सोनेट लिखे। विच पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज नॉन एज गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से या गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से बात करें तो कौन सा पीरियड जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें एलिजाबेथन पीरियड। और अगर यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करें, एंग्लो सैक्सन पीरियड की अगर बात करें 450 से लेके 1066 तक है, और जैकोबियन पीरियड की बात करें 1603 से लेके 1625 तक है, और नेक्स्ट पीरियड विक्टोरियन पीरियड की बात करें तो ये है 1837 से लेके 1901 तक है, और एलिजाबेथन पीरियड हमने बताया 1558 से लेके 1603 तक इसका टाइम पीरियड है।
हाउ ओल्ड वॉज एलिजाबेथ व्हेन शी बिकेम क्वीन। तो एलिजाबेथ कितने साल की थी जब वो क्वीन बनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है 4 और करेक्ट आंसर होगा इसका 25। फेमस सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन एज वॉज। फेमस सोनेटियर कौन थे, तो ये थे शेक्सपियर। हाउ मैनी सोनेट्स शेक्सपियर रोट। तो शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे, तो इन्होंने लिखे थे 154। तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चंस। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।